जिन्होंने एकजुटता के साथ देखा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। मैं राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन राजनीति की इसलिए होनी करनी पड़ती है, कभी कहना पड़ता है कि आखिर ट्वीट करने में देरी क्यों, किस बात का इंतजार। जब आप पिछली बार, आपको ध्यान हो श्वेता, जब सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस के नेताओं ने, नाम नहीं लूंगा, ये कहा था कब वे चिड़िया मार करके आ गए होंगे, उसको ट्वीट करने में देर नहीं लगाई आपने, और आज क्यों देर लगा रहे हैं आप? इसलिए राजकुमार जी, आप जैसे अच्छे नेता इस कांग्रेस में हैं, और अच्छी बात है कि आपने इसको शौर्य को सलाम किया है। मैं चाहूंगा कि आपसे राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ सीखे, माननीय राहुल जी, राजकुमार जी कुछ सीखे तो अच्छा लगेगा मुझे भी। राजकुमार जी, अब देखिए, राजनीति तो यहाँ पर करनी भी नहीं चाहिए ना, ये कोई राजनीतिक मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा, और इसलिए जब राष्ट्र की बात होती है तो सब एक साथ होते हैं। लेकिन फिर भी सवाल उठाना उनका लाजमी है कि जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप ट्वीट कर देते हैं, तो इतनी बड़ी बात हुई, इतने गर्व की बात है, पूरा देश जश्न मना रहा है, हर तस्वीरें सामने आ रही हैं, और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो कार्रवाई की गई है, तो फिर अब तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं? सवाल तो उठेगा। आपके चैनल पे मैं फिर भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगा कि आज राजनीति नहीं करे तो बेहतर होगा। किसने ट्वीट किया, किसने नहीं किया, किसने क्या किया, मैं कह रहा हूं आज सिर्फ सेना को का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। आज सेना जब वहां लड़ रही है, सेना के परिवार टेलीविजन पे देख के अपने बेटे को, अपने पति को श्वेता जी इतनी बड़ी फाइट करते हुए देख रहे हैं, राजकुमार जी, उनका मनोबल बढ़ना चाहिए। राजकुमार जी, राजनीति तो नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग लगातार सवाल उठाते थे, जो कार्रवाई के लिए कहते थे, जो ट्वीट करते थे कि अब तक कुछ हुआ नहीं, अगर हुआ है तो उस पर उनके भी तो विचार जानने के लिए इंतजार किया जा रहा है। इसमें राजनीति कैसे? पोस्ट किया, नहीं किया, क्या लिखा, क्या उनके विचार है, किस तरह से वो सराहना कर रहे हैं, ये जानने का हक नहीं है क्या? इसमें राजनीति होगी? श्वेता जी, आदरणीय खड़गे साहब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब उनका बयान आ गया तो ये मान लीजिए तमाम नेताओं का बयान आ गया। राजस्थान के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा जी जो प्रदेश के अध्यक्ष है, उनका बयान आ गया। प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी का बयान आ गया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान आ गया। आदरणीय सचिन पायलट जी का बयान आ गया, और पार्टी के प्रवक्ता तमाम चैनल्स पे बैठ के सेना को सैल्यूट कर रहे हैं बार बार। और जिन नेताओं का बयान किसी नहीं आ पाया है, आप देखिएगा जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है सब बयान आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। इस वक्त पॉलिटिक्स नहीं करें, सेना के शौर्य को सलाम करते हुए हम सैल्यूट करते हैं और सेना से निवेदन कर रहे हैं, आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। क्या राजकुमार जी, आपके जहन में एक बात नहीं उठ रही कि माननीय राहुल गांधी क्या नींद से अब तक उठे नहीं है, जागे नहीं है, या राहुल गांधी बोल नहीं पा रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता कि आपके जैसे लाखों फॉलोअर्स माननीय राहुल गांधी के होंगे, उनको कहना चाहिए। जैसा मैं देख रहा हूं यहाँ पर क्रेडिट डिस्क्रेडिट ये सवाल हो रहे हैं, किसका ट्वीट आया, किसका ट्वीट नहीं आया, फर्क नहीं पड़ता। देश की सेना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि कहते हैं कि जब टीम एफर्ट होता है और टीम जीतती है तो सबसे कमजोर इंसान सबसे पहले भागता है क्रेडिट लेने के लिए, शील्ड पकड़ने के लिए। भारतीय सेना ऐसा नहीं करती है। कौन सी पार्टी क्या ले, हमको कोई लेना देना नहीं। हमें देश ने एक हमसे उम्मीद रखी, हमने उम्मीद को पूरा किया, और अब आगे भी सेना करती रहेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन अब पीछे हमारे। बिल्कुल ठीक है आपने, 15 दिन ये जो बीते इसमें सेना को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सेना को जो करना था उसकी तैयारी उसी दिशा में चल रही थी। भले ही राजनीतिक तौर पर बयानबाजी हो, भले ही सवाल उठाए जा रहे हो कि सेना क्या कर रही है, भले ही कहा जा रहा है कि सेना को फ्री हैंड था, इसलिए सेना अपनी तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी थी। सेना को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है आपने कर्नल माथुर। लेकिन इतना जरूर है कि जब